नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के जितने भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो भी हमारे एमसीक्यू हैं, हम इनके आंसर लेकर आपके साथ आए हुए हैं। तो आज के प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर में जो आपके 15 बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न आपका है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो यहाँ पर तीनों आपके विकल्प हैं, तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। यहाँ चौथा विकल्प हमारा आंसर होगा। सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो सा विद्या या विमुक्तये ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या होगा? पहला विकल्प हमारा आंसर होगा आदर्शवादी। तीसरा प्रश्न, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। जो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टिज्म की बात हम करते हैं, वो उस पर आधारित शिक्षण सूत्र, वह आपका तीसरा विकल्प होगा पूर्ण से अंश की ओर, और यही तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस की बात कही गई है। ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी का है। तो यहाँ पहला विकल्प क्या होगा? पहला विकल्प आपका आंसर होगा। डीवी ने जो त्रिध्रुव की बात की थी, वो आपका पहला ध्रुव उन्होंने बताया था कंटेंट, दूसरा टीचर, और तीसरा आपका स्टूडेंट। यही तीन ध्रुव की बात की थी किसने? जॉन डीवी ने। पांचवा प्रश्न है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति की बात हम करते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन कम्युनिकेशन है, वह कम्युनिस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। तो यहां पहला विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के दो प्रकार हैं, यहां पर दूसरा विकल्प उत्तर होगा। दो प्रकार कौन कौन से? एक आपका शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। सातवां प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट विधि इसी को कहें या इसी को योजना विधि भी कहते हैं। तो इसके जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। तो यहां पर तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका क्रिया शिक्षण के सामान्य सिद्धांत में परिमाण का सिद्धांत, ये आपका सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा? आपका आंसर होगा। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो कल्पना और तर्क शक्ति का विकास, इसके लिए विकल्प दिया गया है व्याख्यान प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, खेल प्रविधि, कहानी प्रविधि। तो यहाँ पर खेल प्रविधि के द्वारा क्या होता है? कल्पना और तर्क शक्ति का हम शिक्षण विधि को अपनाएंगे तो वहां पर बच्चे में विकसित होगा। तो तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। सुकराती प्रविधि कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, सुकराती प्रविधि कहते हैं कहानी प्रविधि, प्रयोग प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि या विश्लेषण। तो सुकराती प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं, और यह विकल्प तीसरा आपका क्या होगा? आंसर होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कहां पर होता है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक केंद्रित में शिक्षक के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पहला विकल्प हमारा क्या होगा? आंसर होगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 पर, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो सूक्ष्म पद्धति शिक्षण के जन्मदाता या सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन महोदय हैं, और पहला विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ। तो यहाँ पर पाठ प्रस्तावना
जो हम प्रस्तावना निकालते हैं उसका जो आधार बिंदु होता है वो पूर्व ज्ञान। यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। व्याख्यान विधि में छात्र बने होते हैं, तो ये प्रश्न आपका जो व्याख्यान विधि है आपके 11वें प्रश्न यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि पर ही ये क्रॉस क्वेश्चन है। व्याख्यान विधि में व्याख्यानकर्ता यानी शिक्षक पर आधारित होता है, तो वहां पर छात्र क्या होते हैं, वहां पर निष्क्रिय बने रहते हैं, वहां वह बिल्कुल निष्क्रिय एक श्रोता के तौर पर रहते हैं। तो तीसरा विकल्प क्या होगा, आपका आंसर होगा। अधिगम का अर्थ है, अधिगम का एक अर्थ सीखना है, लक्ष्य प्राप्त करना या व्यवहार करना। यह अधिगम की प्रक्रिया के खंड में आता है कि वह उसके लिए एफर्ट करता है, प्रयास करता है। यहाँ आपका अर्थ सीखना है और एक विकल्प दिया गया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अधिगम का जो अर्थ है वह उपरोक्त सभी में जाएगा, यानी चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। तो साथियों, आपके लिए सेकंड पेपर का पूरा हमने बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दे दिया है और उम्मीद है कि आप के पेपर अच्छे हुए हैं और आने वाले पेपर के लिए शुभकामना और शुभाशीष। धन्यवाद। वंदे मातरम।